हाय फ्रेंड्स। आज आप लोग को यूजीसी नेट पेपर 1 का क्लास लेकर आया हूँ और इसके अंतर्गत आज आप लोग को हम टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट 1 पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। और इस टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिवृत्ति के अंतर्गत हम लोग आज पढ़ेंगे टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, ठीक है, शिक्षण सहायक सामग्री प्रणाली, ठीक है। TSS देखने वाले हैं, इसे TSS के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, ये आप लोग का पार्ट 1 है, ठीक है। कहता क्या है इसमें कि आपका टीचिंग सपोर्ट सिस्टम के अंतर्गत, है ना, यानी कि शिक्षण सहायक प्रणाली में शिक्षण यानी टीचिंग, ठीक है, टीचिंग का मेथड यूज किया जाता है क्या, व्याख्यान विधि में। कैसे? सो देखिए, व्याख्यान विधि के अंतर्गत कौन सा आते हैं टूल्स। सो देखिए, व्याख्यान विधि के अंतर्गत जब बात की जाए तो आपका आएगा ब्लैक बोर्ड, सफ़ेद बोर्ड, ई बोर्ड, है ना। और उनकी बात चौक, जिसमें बताया जाता है चौक टॉक का विधि, है ना। और उनके बाद आपका दृश्य सामग्री, समझ गए। इस तरह से हम लोग देखें व्याख्यान विधि के अंतर्गत। आप देखिए TSS यानी कि शिक्षण सहायक प्रणाली 3 प्रकार का होता है, समझ गए। कितने? 3 प्रकार के होता है। इसमें 3 प्रकार पाया जाता है, ठीक है। पहला है इसमें पारंपरिक आधारित शिक्षण सहायक प्रणाली, ठीक है। क्या है आपका पारंपरिक आधारित शिक्षण सहायक प्रणाली, यानी कि ट्रेडिशनल बेस्ड, ठीक है। यानी कि TSS जो है ट्रेडिशनल बेस्ड है, यानी कि पारंपरिक आधारित शिक्षण सहायक प्रणाली पहला प्रकार है। इसमें परंपरा पहले से जो शिक्षा चलता आ रहा है, शिक्षण पढ़ाने का तौर तरीका उसी तरह से, ठीक है। दूसरा है मॉडर्न बेस्ड, ठीक है, मतलब कि आधुनिक आधारित शिक्षक प्रणाली, समझ गए। तो अभी आधुनिक समय में, मॉडर्न समय में कैसा आपका शिक्षण हो रहा है, ठीक है, किस तरह से पढ़ाया जा रहा है और उसका उपयोग कैसा किया जा रहा है। उनके बाद ICT बेस्ड, यानी कि सूचना और संप्रेषण तकनीकी आधारित प्रणाली, ठीक है। ये आपका थर्ड पॉइंट है ना। थर्ड पॉइंट की बात किया जा रहा है यहाँ पर। आप देखिए यूज, ये सबका यूज देखिए। टीचिंग, ठीक है, टीचिंग की बात की जाए, अब इसमें टूल्स का उपयोग, है ना, स्टेप ऑफ टूल्स। अब देखिए इसमें टूल्स का उपयोग कैसे होता है। कहता है कि टूल्स में क्षमता का निर्माण करना, ठीक है। क्या है, सॉरी, टूल्स का उपयोग जो है क्यों किया जाता है आपका टीचर में, ठीक है, टीचर में क्षमता का निर्माण करना और छात्रों के उपलब्धि को साबित करना, यानी कि कह सकते हैं छात्रों को सर्वांगीण विकास करना, ठीक है। तो यही हुआ कि आपका साबित करना। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए पारंपरिक आधारित शिक्षा सहायक प्रणाली जो हम लोग ऊपर देखे थे, कहता है कि इसका अंतर्गत कौन आएगा, आपका गुरुकुल जो प्राचीन प्रणाली है, ठीक है। गुरुकुल क्या है, प्राचीन प्रणाली है। अब देखिए इसमें कि आपका पारंपरिक शिक्षा प्रणाली, है ना, के अंतर्गत एक निश्चित स्थान होता है। निश्चित स्थान बोले तो जैसे में विद्यालय, संस्थान, ठीक है, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय, ये सब क्या है, एक निश्चित स्थान है, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया आपका पारंपरिक शिक्षा प्रणाली, जिसमें बताया जा रहा है कि फेस टू फेस काम हो रहा है ना। चलिए अब आगे चलते हैं और कहता है कि अंतःक्रिया का होना जरूरी होता है, समझ गए। यहाँ पर अंतःक्रिया का होना जरूरी होता है। आप बता दें कि गुरुकुल शिक्षा प्रणाली, है ना, पारंपरिक शिक्षा प्रणाली है। अगर पूछे कि गुरुकुल कैसा शिक्षक प्रणाली है तो पारंपरिक है। उसी तरह से पूछे विद्यालय, संस्थान, ये सब क्या है, सब पारंपरिक के अंतर्गत आएगा, ठीक है।
आप उनके बाद ओपन यूनिवर्सिटी की बात करें कि मान्यता की बात करें, जिस ओपन यूनिवर्सिटी को, है ना, मतलब ग्रेड ग्रेड बोल सकते हैं, A+ ग्रेड, है ना, कैटेगरी में रखा गया है, A+ ग्रेड मिला है, यूनिवर्सिटी की मान्यता है। समझ गए? तो इस तरह से भारत में यूनिवर्सिटियों को, है ना, ग्रेड पर दिया जाता है पूरे विश्व में। समझ गए? A+ अच्छा को। चलिए आप आगे चलते हैं मित्र, और देखिए TSS में विशेषता की बात करें, है ना, इसका विशेषता देखते हैं। कहता है शुरू से सीखना, ठीक है, चॉक एंड टॉक यानी कि व्याख्यान विधि का प्रयोग करना, चॉक टॉक आगे यानी कि व्याख्यान विधि का प्रयोग करना। उसके बाद कक्षा कक्ष शिक्षण प्रणाली, इसमें, ठीक है, इसमें कौन सा आपका विशेषता है, कक्षा कक्ष शिक्षण प्रणाली का उपयोग करना चाहिए। समझ गए? जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि शिक्षक केंद्रित विधि कुछ है, जैसे क्लासरूम होना चाहिए, ठीक है, शिक्षक और छात्र होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। संप्रेषण होगा क्या, शाब्दिक संप्रेषण में अगर देखा जाए लिखित और मौखिक, है ना, और अशाब्दिक संप्रेषण भी होना चाहिए। समझ गए? अब देखिए संप्रेषण शिक्षण होता है, ठीक है, सॉरी, संप्रेषक संप्रेषक जो है शिक्षक होता है, और संप्रेषण क्या है, ग्रहीता छात्र होता है, यानी कि बोलने वाला प्रेषक कहेंगे, है ना, और जो सुन रहा है, जो ले रहा है ना, उसको संप्रेषण कहेंगे, ग्रहीता कहेंगे। समझ गए? तो ये संप्रेषण ग्रहीता छात्र हो जाते हैं, और संप्रेषक आपका शिक्षक हो जाते हैं। चलिए ठीक है। इसमें फीडबैक होता है, ठीक है, इसमें फीडबैक जैसे अगर टीचर से कुछ संप्रेषक किया जाता है, उधर से बोला जाता है, और उसके जो भी क्वेश्चन पूछे या जो भी बात बोले, और उसके बदले में छात्र जो है फीडबैक देते हैं, ठीक है, फिर टीचर फिर उधर से देते हैं। तो इसी तरह से इसमें फीडबैक भी पाया जाता है। अब देखिए कह रहा है कि निर्माणात्मक मूल्यांकन और संरचनात्मक मूल्यांकन भी पाया जाता है। पारंपरिक शिक्षा, प्रथागत शिक्षा, ये सब क्या है, वैदिक शिक्षा। समझ गए? ये क्या बताया जा रहा है, वैदिक शिक्षा। और शिक्षक केंद्रित विधि की बात की जाए तो कौन कौन विधि आएगा जो शिक्षक केंद्रित विधि होंगे, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि, ठीक है, कहानी विधि, उनके बाद चॉक एंड टॉक विधि। ये सब क्या है, आएगा आप लोग का शिक्षक केंद्रित विधि के अंतर्गत आएंगे। याद रहे, बता दें कि याद और स्मरण करने के लिए अच्छा विधि है, ठीक है, ये सब विधि जो है कह रहा है कि याद और स्मरण करने के लिए, है ना, अच्छा विधि है। अब चलिए मित्र आगे चलते हैं, और देखिए इसमें प्रकार, ठीक है, प्रकृति की बात किया जाए, प्रकार की बात किया जाए, तो इसमें बात करते हैं हम लोग प्रकृति, नेचर, ठीक है। देखिए क्या कहता है, गुरुकुल, वैदिक शिक्षा, ठीक है, मतलब इसका प्रकार है। ऑनरू स्कूल, ठीक है, न्यू मैथ, उनके बाद अमेरिकन इंडियन बोर्ड स्कूल। समझ गए? ये सब जो है इनका आपका पारंपरिक का प्रकार है, पारंपरिक शिक्षा प्रणाली का प्रकार है ना, इनका प्रकृति है। अब इसी तरह से बता दें कि सिंक्रोनिसिटी, सिंक्रोनिसिटी की अगर बात की जाए, जिसमें बताया जाता है कि दोनों के बीच आप लोग को तालमेल बैठाना पड़ेगा। सिंक्रोनिस मतलब यानी कि लाइव क्लास, और अनसिंक्रोनिस मतलब रिकॉर्डिंग वीडियो, ठीक है। तो देखिए जो लाइव क्लास कर रहे हैं और रिकॉर्डिंग वीडियो, दोनों का तालमेल बैठा के चलना पड़ता है। TSS का उपयोग की बात की जाए, ठीक है, तो TSS का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है, तो देखिए नया नया खोज करना, ठीक है, जहाँ नया नया खोज की बात होता है, क्रियाशीलता की बात होता है, लीडरशिप की बात होता है, तो वहाँ पर आपका पारंपरिक शिक्षा ही आगे आता है, ठीक है। आप देखिए वैदिक शिक्षा संस्थान, वैदिक शिक्षा संस्थान की बात आता है तो सो देखिए यहाँ पर कि संस्कृत और वैदिक संगठन, ठीक है, संस्कृत और वैदिक
संगठन की बात होता है तो देखिए महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान है ना, जहाँ आप लोग को क्या है, उज्जैन मध्य प्रदेश में है। ठीक है। कहने का मतलब है कि वैदिक शिक्षण संस्थान आपका संस्कृति और वैदिक संगठन कहाँ पर है, तो उज्जैन मध्य प्रदेश में है। ये आपका सेंटर का नाम हो सकता है हुआ। ठीक है। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। ये सब क्वेश्चन पूछता है। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ है, तिरुपति आंध्र प्रदेश में। उसी तरह से श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ का है, नई दिल्ली में है। समझ गए। तो इस तरह से है आपका, नई दिल्ली में है ना। और ये हम लोग देखिए आप लोग को चार, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृति, ये सब आप लोग का चारों जो था संस्कृति और वैदिक संगठन था। ठीक है, जिसमें ये सब पढ़ाया जाता है। और एक वैदिक शिक्षण संस्था था, शिक्षा संस्था था। ठीक है, जिसमें सबको शिक्षा दिया जाता है। ठीक है। और मित्र आप लोग को बता दें कि आज इस वीडियो में यहीं तक है क्लास। ठीक है, आप लोग को तुरंत नए क्लास लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग को अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक मित्रों को भी इस वीडियो को पहुँचाइए। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।